औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो कि इस एक्सरसाइज के वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन है। उस टॉपिक का नाम है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन डियर स्टूडेंट, आप उनके पास क्या है? इट इज द नाइस एंड शॉर्टकट मेथड टू डिवाइड फर्स्ट पॉलिनोमियल टू सेकंड पॉलिनोमियल टू फाइंड कोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो डियर स्टूडेंट, सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। सिंथेटिक डिवीजन क्या है कि आपके पास एक बुक पर डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 172 पर। देयर इज अ नाइस शॉर्टकट मेथड फॉर लॉन्ग डिवीजन of a polynomial f of x by a polynomial of the form x minus a. This process of division is called synthetic division. तो इसकी डेफिनेशन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से करनी है। अब सिंथेटिक डिवीजन का डियर स्टूडेंट पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले तो जो आप लोगों के पास एक पोलिनोमियल फंक्शन दिया गया है, उसमें आप लोगों ने देखना है कि वेरिएबल की पावर, जैसे अभी आपके पास ये पावर जो है जिसे मैं p ऑफ x कह रहा हूं, उस फंक्शन को, पोलिनोमियल फंक्शन को, वो अब आपके पास है x क्यूब। अगर डिग्री वाइज देखा जाए तो क्यूब आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए? स्क्वायर। स्क्वायर यहां पर नहीं है, तो इन क्वेश्चन में जहां पर स्क्वायर नहीं होगा हम वहां पर जीरो लगा देंगे। एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर से मुराद क्या है कि वो जीरो ही है। -7x + 6। इन्हें डिवाइड करने का पैटर्न क्या है? सिंथेटिक डिवीजन वाला पैटर्न। अब यहां पर आप लोगों के पास इन वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे। जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 0। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -7 एंड 6। और ये किस पर डिवाइड हो रहा है? x = 2 पर। इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने कोफिशिएंट लिख देना। मैं दोबारा बता रहा हूं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या था? 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 0। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -7। और फिर बाद में कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अब इसे करने का पैटर्न ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट वैल्यू एज इट इज जो है वो नीचे लिख लिया करनी है। हर दफा 1 नीचे आ गया, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लीकेशन होनी है। 1 × 2 तो यहां पर 2 लिखा जाएगा। इन दोनों को ऐड करना है। 0 + 2 तो आपके पास 2 आ गया। फिर नीचे वाले को इस वाले के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 तो 4। इनको जो है वो आपने ऐड करना है। -7 4 तो आपके पास 3 आ गया। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -3 आ जाएगा। इसी तरह डी स्टूडेंट इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -3 × 2 तो आपके पास -6 आ गया। इन दोनों का सोल्यूशन देखा तो आप लोगों के पास 0 आ गया। अब लास्ट वाली वैल्यू जो होती है ये आपके पास होती है रिमाइंडर = 0। इससे मुराद क्या है कि ये इसका जो है वो फैक्टर है। x = 2, ठीक है। सो x, ये 2 इधर आ जाएगा। x - 2 इज अ फैक्टर। एक फैक्टर तो हमारे पास ये निकल आया। उसके बाद ये स्टूडेंट आप लोग देखें कि नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास क्या वैल्यू आ जाएगी। ये वाली वैल्यू जो है वो अब आप लोगों के पास, इसे किस तरह लिखेंगे? ये कांस्टेंट है, ये अब आपके पास फर्स्ट x, ये अब आपके पास x²। यहां पर लिखेंगे x², फिर उसके बाद +2x -3 = 0। ये अब आपके पास कोशिएंट आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इससे जो है वो आप लोगों ने इसके भी फैक्टर निकालने हैं। इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन होगी। 1 × 3 तो 3 आ जाएगा। यहां पर अब आपके पास x² +3x -x -3 = 0। जिस तरह आप लोग फैक्टराइजेशन करते हो, +3 -1 तो आप लोगों के पास 2 आ गया। इन दोनों में से डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास x कॉमन, x + 3
-1 कॉमन, x प्लस 3। अब यहां पर x प्लस 3 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो अब यहां पर देखिए हमारे पास फैक्टर कितने आ गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो x प्लस 3, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 आर दी फैक्टर। फैक्टर जो होते हैं वो डियर स्टूडेंट उसी फंक्शन के जो है वो इक्वल आ जाते हैं। यहां आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, आर दी फैक्टर ऑफ जो आपके पास फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। इसका जो सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट वो देखते हैं। उसमें आप लोगों के पास वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 28x माइनस 44 और साथ x इज इक्वल टू -4। तो डियर स्टूडेंट इसे जो है वो सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के पास फंक्शन जो है p ऑफ x, उसमें अब आपके पास हाईएस्ट पावर x की पावर 3, 2 वाला नहीं है तो प्लस 0x², फिर उसके बाद -28x माइनस 48, ये चीज आ गई। तो डियर स्टूडेंट आप डिवीजन की जानिब चलते हैं। 1 यहां से x क्यूब का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, -28 -48, ये जो है वो अब आपके पास डिवाइड हो गया है किसके साथ, -4 के साथ। तो डियर स्टूडेंट सेम वही पैटर्न, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -4, माइनस माइनस प्लस, 4 4 आर 16। तो इधर से जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास जो आंसर आ गया 16 और 28 -12, माइनस माइनस प्लस, 12 4 आर 48। तो यहां पर आपके पास आ गया 48। यहां पर अब आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया है, 0। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 है, इफ r इज इक्वल टू 0 देन x, ये इधर आ गया +4, इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब -28x -48। अब यहां से डियर स्टूडेंट हमने क्वोशिएंट लेना है, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये अब आपके पास x और ये आपके पास x²। यहां से वैल्यू आ जाएगी x² 1x² -4x -12 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट इसका जो है वो आप लोग फैक्टर बनाएंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा x², 12 है तो 6 × 2 -6x प्लस 2x -12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, x -6 प्लस 2 कॉमन, x -6 इज इक्वल टू 0। x -6 सारे में से कॉमन और साथ आपके पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से ये दो फैक्टर आ गए हैं। सो एक पैटर्न तो ये मैंने बताया था कि तीनों फैक्टर लिखने हैं, आधी फैक्टर। यहां आप लोग ये भी लाइन लिख सकते हैं, x प्लस 4 ये फर्स्ट फैक्टर है, x -6 x प्लस 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एक्स क्यूब -28x -48। तो इससे मुराद भी यही है कि ये दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इस तरह डियर स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास मुकम्मल हो गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट की जानिब। इसके थर्ड पार्ट में जो फैक्टर दे दिए गए हैं वो दो फैक्टर्स हैं। दो फैक्टर से जो है वो हमने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट 4 का थर्ड पार्ट वो आप लोगों के पास क्या है, 2x की पावर 4 प्लस 7x³ -4x² -27x -18
और दो फैक्टर दे दिया कि x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -3। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो है वो आप लोग देखें कि क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन की जो है वो आपके पास हाईएस्ट पावर के साथ जो है वो सारी वैल्यू है 4, 3, 2, 1 और यहाँ पर x की पावर 0। तो ये वैल्यू जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, इसमें कोई भी एडिशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है इसी पॉलिनोमियल फंक्शन को फर्स्ट वैल्यू के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, 7, -4, -27, -18 और ये किस पॉलिनोमियल फंक्शन पर डिवाइड होगा? 2 पर। तो डियर स्टूडेंट, यहां से फर्स्ट वैल्यू आई आपके पास 2। अब यहां पर इन वर्टिकल को जो है वो आप लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 2 × 2 क्या आ जाएगा? 4 और इनको ऐड कर लेते हैं से इनको। 7 + 4 तो आपके पास क्या आ जाएगा? 11। 11 × 2 तो आपके पास आ गया 22। 22 -4 जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? 22 - 4 18। 18 × 2 जो है वो आप लोगों के पास है 36। 36 - 27 तो 9। 9 × 2 तो 18। तो यहां पर आपके पास रिमाइंडर जो है वो क्या आ गया? 0। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर जो है वो आप लोग कह सकते हैं यहां पर x ये +2 है, दूसरी तरफ जाके -2 इज द फैक्टर ऑफ 2x³ की पावर 4 + 7x³ - 4x² - 27x - 18। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो है इस क्वोशिएंट को जो है वो हमने सोल्व आउट करना है। अब देखेंगे पावर कांस्टेंट x की पावर 1 x², x³, लेकिन साथ सेकंड फंक्शन जो है वो हमें दे दिया गया है। अभी इसी तरह हमारे पास एक मजीद क्वेश्चन बन गया है जिसमें हमारे पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो अब आप लोगों के पास क्या है? वो पॉलिनोमियल फंक्शन आप लोगों के पास है 2, 11, 18 एंड 9। एक तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा और दूसरा आप लोगों के पास इसकी डिवीजन में जो है वो जो फंक्शन जाएगा वो अब आप लोगों के पास -3। अब 2 एज इट इज नीचे, 2 × 3 तो -6, यहां से 5 आ गया -15, यहां से 3 आ गया, 3 × 9 -9 तो यहां से 0। ठीक है, यहां से हमारे पास ये कह सकते हैं x -3 है तो उधर जाके +3 इज द फैक्टर ऑफ, यहां पर जो हमारे पास वैल्यू थी ये कह सकते हैं ये अब कांस्टेंट है, x है x² और x की पावर क्यूब है 2x³ + 11x² + 18x + 9। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर जो है वो आप लोग देखें कि हमारे पास डिवीजन में क्या वैल्यू आ जाती है? ये वाली वैल्यू क्वोशिएंट में। अब उस क्वोशिएंट को हम क्या लिखेंगे? कांस्टेंट x और x², 2x² + 5x + 3 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, इसके जो है वो अब हम फैक्टर बनाएंगे। वो अब आपके पास फैक्टर क्या आ जाएंगे? 5 है तो 2 और 3 के साथ ही 2x² + 2x + 3x + 3 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन तो आपके पास आ गया x + 1 + 3 कॉमन, x + 1 इज इक्वल टू 0। x + 1 सारे में से कॉमन, साथ 2x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर ये स्टूडेंट अब आपके पास ये सारी फैक्टर हैं आपके पास। फर्स्ट x - 2, x + 3 और ये x - 2, x + 3, x + 1, 2x + 3 are the factors of किसके फैक्टर है ये? 2x की पावर 4 + 7x³ - 4x² - 27x - 18।
तो इस तरह डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है वो हमारा मुकम्मल हो गया है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सिंथेटिक डिवीजन वाला क्वेश्चन था, वो आप लोगों को मुकम्मल करवा दिया गया है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के पास, यूज सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को यूज करना है टू फाइंड कोशिएंट एंड द रिमाइंडर। कोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन पॉलिनोमियल p ऑफ x वो हमारे पास है x की पावर 4, साथ आप लोगों के पास वैल्यू है -10x², फिर उसके बाद है आपके पास -2x + 4 और ये डिवाइड हो रही है x + 3 के साथ। यहां से डियर स्टूडेंट x + 3 = 0 करेंगे तो x = क्या निकल आएगा, x = -3। ये जो है वो आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हुए आप लोग क्या लिखेंगे कि आप लोगों ने इसको डिवाइड करना है और वहां से आप लोगों ने क्वेश्चन और रिमाइंडर जो है वो फाइंड आउट करना है। अब आप लोगों के पास फर्स्ट वैल्यू क्या है जो सिंथेटिक डिवीजन में है, वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहां पर आप लोग पहले तो 4, फिर उसके बाद आप देखें क्यूब जो है वो मिस है, p ऑफ x आपके पास आ जाएगा x की पावर 4 + 0x² -10x² -2x + 4। तो डियर स्टूडेंट अब जो है वो वैल्यू आप लोगों के पास मुकम्मल बन गई, यहां पर 0x³ आएगा। तो वैल्यू जो है वो आपके पास 1 0 -10 -2 साथ 4 और ये डिवाइड कहां पर हो रही है आपके पास -3 के साथ। तो पहली वैल्यू डियर स्टूडेंट एज इट इज वैसे ही 1 × -3 तो -3, इन दोनों को ऐड किया तो -3 माइनस प्लस 3 × 3 9, यहाँ पर आपके पास -1 माइनस प्लस यहाँ पर आपके पास 3 -2 आपके पास 1 आ जाएगा, 1 × -3 तो -3, तो यहाँ पर अब आपके पास क्या आ गया 1। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप लोग जरा क्वेश्चन दोबारा रीड आउट करें तो क्वेश्चन में कहता है यूज सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को यूज करें क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 173 पर टू फाइंड द क्वोशिएंट फाइंड करना है एंड रिमाइंडर, और रिमाइंडर फाइंड करना है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये जो लास्ट वैल्यू होती है, जैसे आप लोगों ने हर क्वेश्चन में देखा कि लास्ट वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास क्या कहलाती है, उसकी रिमाइंडर जो है वो कहलाता है, और उसके साथ ये वाली वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास क्या कहलाती है, उसका क्वोशिएंट कहलाती है। अब यहाँ पर जब आपके पास रिमाइंडर पूछा जाएगा तो आप लोगों के पास क्या है 1, इसी तरह जब आपके पास क्वोशिएंट पूछा जाएगा तो क्वोशिएंट जो है वो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट x² x³ 1x³ -3x² -1x + 1। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास उसका क्वोशिएंट जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में जो है वो हमने सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस जो है वो देखा है। सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली होती क्या है, सिंथेटिक डिवीजन जो है ये अब आपके पास इजीएस्ट और शॉर्टकट मेथड है किसको, पॉलिनोमियल फंक्शंस को डिवाइड करने के लिए, ठीक है, इजी एंड इसके साथ लिखा हुआ नाइस एंड इजी मेथड, ठीक है, और शॉर्टकट मेथड पॉलिनोमियल फंक्शंस को डिवाइड करने का। तो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप लोगों को सिंथेटिक डिवीजन की जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।